2025 में ईरान की मिलिट्री कितनी पावरफुल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि पूरी डिटेल्स पब्लिक नहीं है। लेकिन मेरे पास जो सबसे भरोसेमंद और अप टू डेट फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, न्यूक्लियर वेपन्स। ऑफिशियली ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आईईईए जैसे इंटरनेशनल वॉचडॉग्स ने कंफर्म किया है कि उनके आर्सेनल में कोई न्यूक्स नहीं है। लेकिन ट्विस्ट यहां है, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज और इजराइल को लगता है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब है। असल में इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कम से कम एक हमला किया है, बस चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए। अब बात करते हैं ईरान की मिलिट्री पावर के असली दावे की, बैलिस्टिक मिसाइल्स। यहीं से चीजें सीरियस होती हैं। ज्यादातर एस्टीमेट्स के हिसाब से ईरान के पास 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये शाहब 3 से लेकर जो 2000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट कर सकती है, जिसमें इजराइल भी शामिल है, से लेकर सेज्जल तक जो सॉलिड फ्यूल्ड है और तेजी से लॉन्च हो सकती है। फतेह 110 भी है, एक शॉर्ट रेंज लेकिन बहुत एक्यूरेट मिसाइल, और खुर्रम शहर जो लगभग 2000 किलोमीटर तक एक भारी वॉरहेड ले जा सकती है। इनमें से कई मिसाइलें अंडरग्राउंड साइलों में छिपी हुई हैं या मोबाइल लॉन्चर पर ले जाई जाती है, जिससे उन्हें टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बस इतना ही नहीं है, ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। आपने शायद 136 के बारे में सुना होगा, एक जिसे कामिकाजे ड्रोन कहते हैं। इसे यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए रूस को सप्लाई किया गया है। फिर मोहाजिर और अबाबिल सीरीज हैं जो सर्विलांस और अटैक दोनों कर सकती हैं। 2025 तक ईरान के पास सचमुच हजारों ऐसे ड्रोन हैं जो उसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर में एक बड़ी बढ़त देते हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड का क्या? ईरान की एक बड़ी आर्मी है। अगर आप एक्टिव और रिजर्व फोर्सेस दोनों को गिने तो आधे मिलियन से ज्यादा पर्सनल हैं। इसके आर्सेनल में रॉकेट आर्टिलरी, टैंक्स और फाइटर जेट्स शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर थोड़े पुराने हैं, लेकिन वे अभी भी ऑपरेशनल हैं। एयर डिफेंस, हाँ, उनके पास वे भी हैं, और रूस और चीन के साथ और भी एडवांस्ड सिस्टम लाने की बातचीत चल रही है। तो टेकअवे क्या है? ईरान एक सुपर पावर नहीं है, लेकिन यह अच्छी तरह से आर्म्ड, अच्छी तरह से तैयार और लगातार मॉडर्नाइज हो रहा है। इसकी मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज का मतलब है कि अगर इसे उकसाया गया तो यह कड़ी टक्कर दे सकता है, कभी कभी अप्रत्याशित तरीकों से। और जबकि न्यूक्लियर इश्यू हेडलाइंस बटोरता है, यह वास्तव में ईरान की मिसाइल फोर्सेस और ड्रोन्स हैं जो मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बैलेंस को बदल रहे हैं। अगर आप ग्लोबल मिलिट्री पावर पर और अपडेट्स जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।